सुनो, क्या अपनी मसरूफियत में से कुछ लम्हे मुझे भी दे सकती? क्या करना है? बीवी बन के ना सही, लेकिन एक दोस्त की हैसियत से तो मेरी बात सुन सकती हूँ। बैठो यहाँ। जी, क्या हुआ? ऐसे ही। बस दिल कर रहा था तुम्हें यूं सामने बिठाकर तुम्हें देखता। अच्छा तो देखो। अब अगर इतनी ही गौर से देख रहे हैं तो ये भी बताएं, क्या नजर आ रहा है आपको? मुझे एक दुनिया नजर आ रही, एक ऐसी दुनिया जिसमें तुम, मैं और सिर्फ हमारी मोहब्बत। और ये दुनिया है कहाँ? तुम्हारी इन आंखों, जिनमें कुछ खूबसूरत ख्वाब भी हैं। और इन ख्वाबों की ताबीर वो कहाँ है? वो मेरी आंखों में। तुम सिर्फ ख्वाब देखो, उनको पूरा मैं करूंगा। इश्क अवलड़ा डाकू माही, दो नैन मिला के लुट लेंदा। इश्क ना तेरा मेरा माही, बलदी अग विच सुट दिंदा। राफे, ये ड्रेस देखो यार, कितने प्यारे हैं और इनकी एम्ब्रॉयडरी भी कितनी अच्छी है। मैं सोच रही हूँ इनमें से एक ड्रेस ले लूँ, कल मेरी दोस्त की एंगेजमेंट है, वहां पहन लूंगी। ऑलरेडी इतने सारे ड्रेसेस पड़े हुए हैं रोज, उनमें से कोई पहन लो। ठीक है, ये भी ले लेना, लेकिन कम से कम उन्हें तो यूज करो। राफे, वो तुम्हारी और बीजान की चॉइस के ड्रेसेस हैं। रहने दो, रोज आधे से ज्यादा शॉपिंग तुम्हारी अपनी मर्जी से हुई है। वो अलग बात है कि तुम्हारा दिल भर गया। हाँ राफे, मेरा दिल भर गया है, उनको देख देख कर ही मेरा दिल भर गया। अब उनको पहनने का कोई मूड नहीं है मेरा। तुमसे सिर्फ एक ड्रेस ही तो मांग रही हूँ। एक काम करो, मुझे ये ब्लैक वाला ड्रेस दिला दो ना। वैसे भी ब्लैक कलर मुझ पे बहुत अच्छा लगता है और ये इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है, सिर्फ 70,000 का तो है। 70,000? तुम्हारा दिमाग ठीक है रोज? तुम्हें इस पैसों की अहमियत नजर नहीं आती? राफे, मेरी दोस्त की एंगेजमेंट है इसीलिए मैं कह रही हूँ, वरना मैं कभी नहीं कहती तुम्हें। तुम्हारी दोस्त की एंगेजमेंट है, तुम्हारी नहीं अरूज। सिर्फ एक इवेंट के लिए इतना महंगा जोड़ा पहना, वो भी दोस्त की इवेंट के लिए। कि अपनी फैमिली में शादी होती, अपने खानदान में होती, वो एक अलग बात थी। तुम मेरे मामले में हमेशा इसी तरह से कंजूस बन जाते हो राफे। अभी बीजान तुम्हें कुछ कहती तो तुम्हारे पास से हजारों क्या बल्कि लाखों रुपए निकल आते। बीजान की चीजों पे, उनकी दवाइयों पे हर महीने तुम हजारों रुपए खर्च करते हो, वो नजर नहीं आता। कौन की जरूरत है रूज? मैं उनका बेटा हूं, अगर मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? से तो बहस करना ही फजूल है। बेगम साहिबा, मैं बेवा हूँ। मैं अपने माँ बाप के घर में रहती हूँ। मैंने मेहनत करके अपने छोटे बहन भाइयों को पढ़ाया है। आप मुझे बताएं मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? मेरे भाई को नौकरी पे लगवा दें। डिग्री है, मेरिट पर नौकरी हो सकती है अगर अच्छी सिफारिश हो तो। मैं शाहनवाज से बात करती हूँ, आप परेशान मत हो, आपका मसला हल हो जाएगा। शुक्रिया बेगम साहिबा। बीबी जी, मैंने भी आपसे एक बात करनी थी। क्या हुआ? मेरी कज़न आपसे मिलना चाहती है। वो कह रही थी कि मेहरुन्निसा बीबी से मिलवा दो, उसे कोई ज़रूरी काम है। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम उन्हें कल बुला लो। जी अच्छा।
मैं तुम्हें एक लड़की की तस्वीर भेज रही हूँ, अरूज नाम है उसका। मुझे उसकी सारी डिटेल्स चाहिए, उसका पास्ट, उसका प्रेजेंट, सब कुछ। और ये सब डिटेल्स जल्द से जल्द मिलनी चाहिए। सुन रहे हो ना तुम? अच्छा सुनो, मेरा लड़का तुम्हें एडवांस पेमेंट कर देगा कल, और ये बात किसी को भी पता नहीं लगनी चाहिए। और तुम मुझे कांटेक्ट नहीं करोगे, जब करना होगा मैं तुम्हें खुद कांटेक्ट करूँगी। समझ रहे हो ना? ठीक है। क्या बात है, परेशान लग रहे हो? कोई भी बात हो तो मुझसे शेयर कर सकते हो। कहने से दिल हल्का हो जाता। पार्टी वर्कर्स चाहते हैं कि मैं सियासत छोड़ दूं। और हाँ, कभी कभी मेरे दिल में भी ये ख्याल आता था कि जो ख्वाब आपकी आंखों में चुभने लगे उन्हें तोड़ देना ही बेहतर होता। ख्वाब कभी भी नहीं चुपते, बल्कि आपके इर्द गिर्द के लोग ख्वाबों को इतना मुश्किल बना देते हैं कि आप खुद ही फैसला कर लेते हैं कि उन ख्वाबों को तोड़ देना बेहतर है। ये सियासत छोड़ने का ख्याल तुम अपने दिल से निकाल दो। तुम एक बार कोशिश करो, अगर कोई हेल्प चाहिए होगी तो मैं भी यहीं हूँ। थैंक यू मैरनिस। मैम, हमारे मुताबिक हम 4 पोस्ट 6 इंस्टाग्राम डील्स रोज के पोस्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन मुझे आप लोगों से एक और भी काम है। मैं एक ऑनलाइन पोर्टल बनवाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि लोग इस पोर्टल पर अपनी बुनियादी मालूमात भी हासिल करें और शिकायत भी दर्ज कर सकें। मगर मैम ये डिपेंड करता है कि आपका पोर्टल कितना सिंपल है या फिर कॉम्प्लिकेटेड। देखिए, मैं चाहती हूँ कि होना तो सिंपल ही चाहिए, ताकि हर इंसान को पढ़ने में और समझने में आसानी हो। एक काम करें कि आप उसे उर्दू में भी कर दें और इंग्लिश में भी कर दें, और उसके साथ हेल्प नंबर भी होना चाहिए। आप कैसी तबीयत है बीजान आपकी? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम बिला वजह परेशान हो रही हो। बस ऐसे ही पता नहीं क्यों गर्मी की वजह से दिल घबराया और चक्कर आ गए। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि तुम वहां पहुंच गई, वरना पता नहीं क्या होता। आपको जरूरत भी क्या थी इतनी गर्मी में बाहर निकलने की? बेटा मैं तो रूद से भी यही कह रही थी, मगर तुम्हें तो पता है ना इसकी जिद का। बस इसकी जिद की वजह से निकलना पड़ा। जान, मुझे कोई शौक थोड़ी है इतनी गर्मी में बाहर आवारागर्दी करने का। वो तो 50% ऑफर की सेल लगी हुई थी और आज लास्ट डे था। क्या करे मेरू, तुम्हारी तरह किसी पॉलिटिशियन की बीवी नहीं हूं ना मैं, कि लाखों रुपए की आमदनी हो और बगैर किसी हिसाब के इंसान खर्च कर सके। किसी पॉलिटिशियन की बीवी होने के काफी फायदे हैं। तुम्हारा लाइफस्टाइल देख के अंदाजा हो रहा है मुझे इस बात का। इंसान को हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। शुक्र करते रहो, अल्लाह पाक देता रहेगा। ठीक कह रही हो बेटा, जो इंसान जितना शुक्र करता है अल्लाह उसे उतना ही नवाजता है। अच्छा, मैं आप लोगों के लिए खाना लगवा रही हूँ। नहीं महरू, प्लीज
कोई तकल्लुफ करने की ज़रूरत नहीं है बेटा। तुम्हें पता है कि वैसे ही तबीयत कुछ बेहतर नहीं है, मेरे लिए मुनासिब यही होगा कि घर चली जाऊँ इस वक्त। तकल्लुफ कैसा? अपनों में तकल्लुफ नहीं, मोहब्बत होती है। और बस मेरी मोहब्बत समझकर ही रुक जाएं, खाने के लिए इनकार मत करें प्लीज़। ठीक है बेटा। मैं देखती हूँ। क्या किस्मत है मेहरू की, इतना लग्जरी घर और इतनी मोहब्बत करने वाला शौहर। और एक मैं हूँ जिसे इतनी खुशियों के बाद भी क्या मिला, बीजान का वो छोटा सा घर और राफे जैसा शौहर। बीजू को चाहिए आपको? नहीं, आप जाएं अपना काम करें। मेहरू की तरफ गए थे मिलने, इतनी इज्जत दी उसने, इतना प्यार से मिली, बहुत अच्छा लगा। हाँ ये बात तो है, वो हर काम को बखूबी संभाल लेती है। हाँ सही कह रहे हो तुम, हर चीज में उसका सलीका नजर आ रहा था। और एक हमारी बहू है, मजाल है कि कभी किचन की तरफ वो रुख भी कर ले। मुझे तो हैरत हो रही थी, मेहरू ने इतना बड़ा घर अपनी सास के जाने के बाद भी कैसे मेंटेन करके रखा हुआ है। पता है राफे, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि वाकई मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मेहरू को पहचानने में, वरना आज हमारा घर और तुम्हारी जिंदगी भी सुकून से होती। मामा अब जो होना था वो हो गया, उससे बार बार दोहराने का क्या फायदा। ठीक कह रहे हो तुम, नसीब से कौन लड़ सकता है। खैर, अब अरूज साहिबा जब से मेहरू के घर से आई हैं, पता नहीं उनका मूड क्यों खराब हो गया है। सर में दर्द के बहाने से लेटी हुई है। माँ उसकी बात मत करें, कोई एक दिन ऐसा हो इस घर में जो सुकून का गुजरा हो, तो छोड़ दें बस, उसके बारे में कोई बात ना करें मुझसे। अच्छा अब ग्रीन टी बनाओ, पियेंगी? हाँ जरूर, बहुत दिन हो गए वैसे भी तुम्हारे हाथ की ग्रीन टी पिए हुए। बनाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम मामू, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, क्या हाल है? अच्छा ये बताओ कि जो काम तुम्हें मैंने दिया था उसका क्या हुआ? आपका काम बहुत जल्द हो जाएगा मामू। क्या मतलब? क्या अभी तक अमल शादी के लिए राजी नहीं हुई? आप तो जानते हैं आपकी बेटी कितनी जिद्दी, उसको राजी करना आसान नहीं है, लेकिन आप फिक्र ना करें, मान जाएगी, हो जाएगा आपका काम बहुत जल्द। तो इसीलिए तो ये काम तुम्हें सौंपा था। मामू मुझे लगता है कि आपको उसे थोड़ा सा टाइम देना चाहिए और थोड़ी स्पेस भी देनी चाहिए। मैंने उसे काफी दफा मुख्तलिफ तरीकों से बात करने की कोशिश की है और मुझे लगता है कि वो मान जाएगी। देखो शाहनवाज, अगर अब हमने उसको स्पेस दे दिया, उसकी बात मान ली ना, तो वो कभी शादी के लिए राजी नहीं होगी। वो अब भी तुमसे मोहब्बत करती है और वो ये उम्मीद लगा कर बैठी है कि तुम एक दिन वापस आओगे। स्पेस देने का मतलब है कि उसकी उम्मीद को बढ़ाना है, जो मैं कभी नहीं चाहूंगा। जी क्या हुआ? किसकी कॉल थी? मामू की कॉल थी। कुछ परेशान लग रहे हो? सब ठीक है। कुछ चाहिए? चाय बना देती हूँ। हाँ अगर तुम अपने हाथ की चाय पिला दो तो सारी थकन और परेशानी दोनों उतर जाएंगी।
रूज, ये क्या हालत बना रखी है तुमने कमरे की? चिड़ियाघर लग रहा है। आपको कोई मसला है? मेरा कमरा, मेरी मर्जी। तुम ऐसे सफाई के बिना बगैर चीजें समेटे कैसे रह सकती हो? बिल्कुल उसी तरह बीजान, जिस तरह आप मुझे बातें सुनाए बगैर नहीं रह सकती। उरूज बेटा, मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ, तुम्हें आबाद देखना चाहती हूँ, इसलिए समझा रही हूँ। आबाद या बर्बाद? वैसे हमें आबाद करने की बातें अक्सर वही लोग करते हैं बीजान जो हमें बर्बाद कर रहे होते हैं। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ आपने सिर्फ मुझे मेरे अब्बू की वजह से कबूल किया है। मुझे सब समझ में आता, मैं बच्ची नहीं हूँ। ये क्या कह रही हो तुम? इतनी छोटी सोच कैसे हो सकती है तुम्हारी? तुम जानती हो कि मैंने हमेशा अपने खानदान को जोड़ कर रखने की कोशिश की है। बीजान, आपकी हर बात मुझसे शुरू होकर मुझ पे क्यों खत्म हो जाती है? आप हर फसाद की जड़ मुझे क्यों समझती हैं? तुमसे तो बात करना ही फजूल है। ये बैग देखो कितना प्यारा है। हाँ, बहुत प्यारा है। एक्सपेंसिव होगा, प्राइस पूछो इसकी। बहुत एक्सपेंसिव होगा। एक्सक्यूज मी, इस बैग की प्राइस क्या है? ये 50,000। 50,000? बहुत महंगा, इतने तो पैसे भी नहीं है मेरे पास। चलो और देखते हैं आगे। हाँ, इतने सारे हैं यहाँ पर। ये लो, मैंने भी सेम बैग पसंद किया था अपने लिए, मेरी तरफ से तुम रख लो। हाँ, तुमने मुझे शायद पहचाना नहीं, मैं शाहनवाज की कज़न हूँ। हम शाहनवाज की तरफ मिले थे ना? हाँ मुझे याद है, लेकिन आपने इसकी पेमेंट क्यों की? क्योंकि तुम्हें अच्छा लग रहा था। ये तुम्हारी रिलेटिव है? हाँ, ये मेरी रिलेटिव है। अच्छा, चलो तुम्हारी रिलेटिव आ गई तो फिर मैं चलती हूँ। हाँ ठीक है, तुम जाओ, वैसे भी तुम्हें लेट हो रहा था ना। सही है, ठीक है, हाफिज। अब सुने, आपको शॉपिंग में अगर कोई हेल्प चाहिए तो मैं आपकी हेल्प करवा देती हूँ। हाँ, मुझे कुछ चीजें लेनी थी। चले? चले। आपने बिला वजह तकलीफ की, मैं बाद में वो बैग खरीद लेती। एक्चुअली आज पता नहीं क्या हुआ, मैं अपना क्रेडिट कार्ड लाना भूल गई और घर से निकलते हुए मैंने बैग भी चेक नहीं किया कितना कैश है कितना नहीं। कोई बात नहीं। सर आपने कितना ख्याल किया ना मेरा, थैंक यू सो मच। तुमने मुझे क्या आप लगाया हुआ है? तो मुझे तुम कह सकती हो। मुझे लगता है तुम मेरे मिजाज की हो, हमारी काफी अच्छी दोस्ती हो जाएगी। वाकई मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। आप भी मेरी तरह काफी खुश इखलाक हैं। पता है मेरी भी सबसे बहुत जल्दी दोस्ती हो जाती है। तो तुम्हारी मेहरू से भी काफी अच्छी दोस्ती होगी ना? तुम दोनों एक ही घर में रहते थे? हाँ, रहते तो हम एक ही घर में थे, लेकिन मैं सच बताऊं तो दोस्ती में ना झूठ नहीं बोला जाता और ना कुछ छुपाया जाता है। मेरी मेहरू से कोई खास दोस्ती नहीं है, काफी अलग मिजाज की है, बहुत एटीट्यूड है उसमें, तो मेरी और उसकी ज्यादा बनती नहीं। खैर हम मेहरू की बातें क्यों करें, कोई और बात करते हैं ना। बीजान, राफे किधर है? राफे तो बेटा अभी ऑफिस से नहीं आया। बीजान, मैं असल में अपनी एक दोस्त के घर गई थी और सुने, प्लीज शाजिया से बोले ना मुझे एक कप चाय बना दे, मैं बहुत थक गई हूँ, मैं अपने कमरे में आराम कर रही हूँ। ठीक है? रोज बेटा कभी मेरे पास भी बैठ जाया करो, सारा दिन घर में अकेले रहते रहते घबरा जाता है दिल। आज भी मैं तुम्हारे कमरे में तुम्हें देखने गई थी तो तुम थी ही नहीं कमरे में। बीजान, मैंने अभी तो आपको बताया कि मैं बहुत थक गई हूँ, मैं थोड़ी देर आराम कर लूँ फिर बैठ जाऊंगी आपके पास। बहुत प्यारा ब्रेसलेट पहना हुआ है, राफे ने लेकर दिया। बीजान, आपके बेटे का इतना बड़ा दिल नहीं है कि वो मुझे कुछ बनवा के दे, और वैसे भी आपकी ज़रूरतों और दवाओं से कुछ पैसे बचेंगे तभी वो मुझ पे खर्च करेगा ना। आपके बेटे के पास मुझे देने के लिए ना दिल है और ना ही पैसे। उरूज, ऐसी बातें नहीं कहते बेटा, अभी पिछले दिनों तो तुम लोग शॉपिंग करके आए हो। बीजान, मैंने सिर्फ चंद चीज़ें ली थी, उन्हें आप शॉपिंग कहती हैं? और ये ब्रेसलेट ना मैंने अपनी एक फ्रेंड से उधार लिया, अगले हफ्ते मेरी एक और दोस्त की एंगेजमेंट है, वहाँ पहनने के लिए। अब बुरा मत मानना बेटा, लेकिन कभी भी किसी से इतनी एक्सपेंसिव चीज़
ऐसे उधार में नहीं लेते। अगर खुदा न खास्ता इधर उधर हो जाए तो फिर तुम्हें ही परेशानी होगी ना। वैसे एक बात कहूँ बीजान, बुरा मत मानिएगा, आपके और आपके बेटे के पास मुझे देने के लिए सिर्फ नसीहतें हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। तुमने शॉपिंग की? बैग कैसा है राफे? हाँ है तो अच्छा है, लेकिन काफी एक्सपेंसिव लग रहा है। हाँ मुझे पसंद आ रहा था इसलिए ले लिया। इतना एक्सपेंसिव बैग खरीदने की क्या जरूरत थी? टेंशन मत लो राफे, तुम्हारे पैसों से नहीं लिया, कंजूस। जिसके भी पैसों से लिया है अरूज, ये फजूल खर्ची है और मैं तुम्हें इस चीज की इजाजत नहीं देता। और अगर तुम्हें मामू मुमानी ने लेके दिया ना तो ये बात अच्छी नहीं है। अब तुम्हारी शादी हो चुकी है तो अब तुम मेरी जिम्मेदारी हो। तुम्हें जो भी चाहिए होगा तुम मुझे बोलोगी, ना कि किसी और को। तुम अपनी जिम्मेदारी पूरी करते कब हो राफे? तुम्हारी कौन सी जरूरत है जो मैंने पूरी नहीं की अरूज, लेकिन तुम्हारी इस फजूल खर्ची में मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। तुम भी ना हार में जाओ। देखो बेटा, किसी इंसान के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो जो अपनी जिंदगी में बहुत आगे जा चुका है। इस टॉपिक के अलावा और कोई बात कर सकते हैं हम लोग? ओहो बेटा, अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानू। अपनी जिद छोड़ो और तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। अमल, मैं तुमसे बात कर रहा हूं, जवाब तो दो। ठीक है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। अच्छा बताओ, क्या शराइत है तुम्हारी? मेरी शर्त यह है कि उनके खानदान का सियासी रुतबा अच्छा हो। हाँ भाई, बिल्कुल ऐसा ही लड़का ढूंढेंगे हम तुम्हारे लिए। इन तमाम बातों के बावजूद उसका एक अच्छा होना भी बहुत जरूरी है। अच्छा तो शायद कोई भी नहीं होता बाबा, इसलिए अच्छे के चक्कर में मैं अपना मकसद नहीं गंवाना चाहती। राफे, वैसे मैं सोच रही थी क्यों ना हम अपना फर्नीचर चेंज कर लें। क्या हुआ, अच्छा खासा तो है। कहाँ अच्छा है राफे, इतना पुराना तो हो गया। तुमने मेहरू के घर का फर्नीचर देखा है? बल्कि फर्नीचर छोड़ो, उसका पूरा घर देखा है, कितना शानदार है। ऐसा लगता है जैसे कोई महल हो। इतने सारे मुलाजिम है उसके घर में, हर वक्त उसके आगे पीछे घूमते रहते हैं। क्या किस्मत पाई है मेहरू ने। वैसे इंसान की किस्मत में जो हो ना रोज उसे वही मिलता है। शुक्र अदा करो कि अल्लाह का दिया हमारे पास सब कुछ है। क्या है हमारे पास राफे? कुछ भी तो नहीं है। देख रहे हो ये सारा फर्नीचर कितना पुराना हो गया है। क्यों? एक अच्छा घर है, एक अच्छी लाइफ है। जो दिल करता है वो खाते हैं, जो दिल कहता है वो पहनते हैं। तो और क्या चाहिए तुम्हें? ये तो एक आम सी जिंदगी है राफे। ऐसा घर, ऐसा फर्नीचर सबके पास होता है, कोई खास बात थोड़ी है इसमें। नहीं होती हर किसी के पास। दुनिया में हजारों लाखों ऐसे लोग हैं जिनके पास ये सब आसाइशें नहीं है जो तुम्हारे पास हैं। और कभी तुमने उन लोगों को देखा है जिनके पास घर नहीं, वो बेचारे बाहर सड़कों पे सो रहे होते हैं? कभी उन लोगों को देखा है जिनके पास खाने को कुछ नहीं है, खाने को रोटी नहीं है उनके पास? वो कैसे अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं? एक चीज समझ लो रोज, जब तुम इन नीचे वाले लोगों को देखोगी ना तो अल्लाह का शुक्र अदा करोगी और सुकून में भी रहोगी। जहां तुमने ऊपर देखना शुरू किया वहां जिंदगी बर्बाद है, क्योंकि वहां पे कभी सुकून नहीं मिलेगा तुम्हें। क्योंकि मिलता वही है जो किस्मत में होता है। अच्छा बस राफे, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहती। मैंने तो सिर्फ फर्नीचर चेंज करने की बात की थी, तुमने तो मुझे लेक्चर ही देना शुरू कर दिया है। मैं लेक्चर नहीं दे रहा हूं रोज, बस समझा रहा हूं। मुझे तो लगता है तुम्हारे अंदर ना कोई बूढ़ी रूह घुस गई है। जिंदगी में आगे बढ़ने की कोई लगन नहीं है तुम्हें। मुझे नहीं लगता रोज कि तुम मेरी कोई भी बात समझ सकती। तुमसे तो ना कोई बात करना ही फजूल है।
ये सफर मैंने तुम्हारी मोहब्बत हासिल करने के लिए शुरू किया था, लेकिन अब एहसास हुआ है कि ये सफर सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि इस शहर के लोगों की खुशी के लिए भी जरूरी है। ये सब तुम्हारी वजह से मेहरुनिसा, ये इज्जत, ये कामयाबी सिर्फ तुम्हारी वजह से। एक अजीब सी कशिश है तुम्हारी बातों में जो मुझे तुम्हारे मजीद करीब ला रही। काश कि मेरी कामयाबी के बाद तुम भी वो सब महसूस कर सको जो मैं तुम्हारे लिए करता हूं। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ये सब सिर्फ बातें हैं जो मैं सिर्फ तुम्हें पाने के लिए कर रहा हूं, तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि तुम्हारी बातों ने मुझ पर ऐसा असर किया जिसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया और हकीकतन मुझे एहसास दिलाया कि इस शहर के लोगों को एक अच्छे पॉलिटिशियन की जरूरत है जो इन लोगों की ताकत बने और इनको इनके हकूक दिलाए। वलड़ा डाकू माही, दो नैन मिला के लुट लेंदा। ऐ इश्क ना तेरा मेरा माही, ऐ बलदी अग विच सुट दिंदा। ऐ बलदी अग विच सुट दिंदा। दिल में है क्या, आंखों में है क्या, तुम हो वही या वहम है कोई मेरा दिल बता। इस आग में क्यों जलाते हो तुम, दुश्मन मेरा लगता हो जैसे कोई तभी बस। हाय अमल, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ क्या हो रहा है? कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही बोर हो रही थी घर में। तो ठीक है फिर तुम आ जाओ, आउटिंग पर चलते हैं। एक्चुअली मैं भी बोर हो रही थी, सोचा तुमसे पूछ लेती हूँ। हाँ, गुड आइडिया। बताओ कहाँ मिलना है? मैं तुम्हें लोकेशन भेजती हूँ, तुम वहां पे पहुंच जाओ, मैं तुम्हें वहां से पिक कर लूंगी। ठीक है, मैं बस थोड़ी देर में रेडी हो रही हूँ, तो मुझे लोकेशन सेंड करो। ओके बाय। हाँ अमल, किधर हो तुम? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। हाँ मैं बस 2 मिनट में पहुंच रही हूँ। चलो ठीक है, आ जाओ। कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो क्या प्लान है आज का? किसी रेस्टोरेंट चलते हैं, कुछ खाते हैं? हाँ चलो, एक काम करते हैं, पहले कुछ खा लेते हैं, फिर हम शॉपिंग पे चलेंगे। ठीक है, मुझे बताओ क्या खाओगी तुम? यार मेरा तो स्टेक का मूड हो रहा है। व्हाट अबाउट यू? स्टेक, चलो लेट्स हैव स्टेक। मेहरू, एक तो तुम अचानक आ जाती हो, कम से कम बता कर तो आया करो बेटा।
तुम्हारी माँ तुम्हारी पसंद का कुछ बना के ही रख दे। मेहरू, मेहरू। जी। अरे भाई, चाय ले आई हूं तुम्हारी, ठंडी हो जाएगी, पी लो। क्या बात है मेहरू, कुछ परेशान सी लग रही हो? सब खैरियत? जी जी, सब ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। लग तो नहीं रहा, बज़ाहिर तो तुम यहाँ हो लेकिन तुम्हारा दिल और दिमाग कहीं और है। वो अम्मी, रोज कहाँ पे? अपने घर में। बीजान के घर? जाहिर सी बात है, शादीशुदा बेटियों का घर उनका ससुराल ही होता है। रोज खुश तो है ना? मेरा मतलब कि राफे और उसके दरमियान अब सब ठीक हो गया है ना? अब ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन वैसे तो उरूज और राफे के बीच सब ठीक ही चल रहा होगा, क्योंकि काफी दिन हो गए वो लड़ झगड़ कर घर नहीं आई है। तुम तो जानती हो उस लड़की का, 4 दिन मैके में तो 2 दिन ससुराल में गुजरते हैं उसके। वैसे आज क्यों पूछ रही हो तुम उरूज के बारे में इतना? वो मैंने आज अमल और उरूज को एक साथ देखा है। अमल और उरूज एक साथ? ऐसा कैसे हो सकता है? उरूज और अमल एक दूसरे को कैसे जान सकते हैं? पता नहीं अम्मी, मुझे तो खुद हैरत हो रही है, क्योंकि मुझसे कभी भी अमल ने उरूज के बारे में जिक्र ही नहीं किया। तो फिर तो बेटा तुम्हें जरूर गलत फहमी हुई है, अमल के साथ तुमने किसी और को देख लिया होगा। नहीं नहीं, गलत फहमी नहीं हो सकती मुझे। मैं उरूज और अमल को पहचानने में गलती कैसे कर सकती हूँ? वो दोनों एक साथ ही थे, एक ही गाड़ी में। अच्छा तुम चाय पियो, ठंडी हो जाएगी, मैं आती हूँ। मजा आ गया भाई, इतने दिनों के बाद घर का खाना खा के बस बता नहीं सकता, टू गुड। मुझे पता था आप कहीं पे भी चले जाएं, कहीं का भी खाना खा लें, लेकिन आपको घर का ही खाना पसंद आता है। देखो भाई, साफ बात है, जो इंसान को खुशी और सुकून घर में मिलता है ना, वो कहीं नहीं मिलता। क्यों अमल, ठीक कह रहा हूँ ना मैं? मगर मुझे ऐसा नहीं लगता। वैसे आप लोग जल्दी नहीं आ गए? मुझे तो लगा आप लोग कुछ दिन और रुकेंगे। लो भाई, हमारी बेटी की बात सुन लो। हम तो ये समझ रहे थे कि हमारी बेटी हमको मिस कर रही होगी। तुम्हारे बाबा और मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहे थे। हमारा तो बस नहीं चल रहा था कि हम मुड़कर वापस आ जाएं, और तुम ये कह रही हो कि हम तुम्हें भूल गए थे। ऐसी कोई बात नहीं है मामा, मैं वैसे ही कह रही थी। भाई मुझे तो बस एक बात की खुशी है कि तुमने शादी के लिए हाँ कर दी। सफदर, मैं तो कहती हूँ कि लड़कियों वालों को जल्द से जल्द बुला लें। वो लोग अमल से मिल भी लेंगे और अमल भी उनसे मिल लेगी, तो बात आगे बढ़ेगी। हाँ भाई, ठीक कह रही हो, बुलाओ, इंतजार किस बात का। हेलो, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। पूछो। तुम उरूज को कैसे जानती हो? अरूज? कौन अरूज? रूज, मेरी कजन। तुमने उसे मेरे घर में देखा होगा ना? अच्छा अच्छा, वो। हाँ, मैंने तुम्हारे घर पे उसको देखा था, लेकिन इतना ज्यादा नहीं जानती मैं उसे। तुम क्यों पूछ रही हो? क्योंकि मैंने उरूज को तुम्हारे साथ तुम्हारी गाड़ी में देखा था। मुझे थोड़ा अजीब लगा, तो मैंने सोचा कि मैं तुमसे ही पूछ लेती हूँ। ओह अच्छा अच्छा, वो। हाँ, मैंने उसे लिफ्ट दी थी। वो शायद किसी कैब का वेट कर रही थी और मैं वहीं से गुजर रही थी, तो मैंने उसे लिफ्ट दे दी। ठीक है, खुदा हाफिज। दुश्मनी में शक करना तो बनता है तुम्हारा मेहरुनिसा।